दिल की चमक बढ़ाए सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर मदनी चैनल का सिलसिला हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत अहादीस भी सुनते हैं, फजाइल दुरूद पर ईमान अफरोज वाकयात सुनते हैं। इस सिलसिले को करने का एक मकसद ये भी है कि मजीद शौक दुरूद पैदा हो, मजीद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क में इजाफा हो। पिछले एक दो सिलसिलों से हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन अहादीस को सुन रहे हैं कि जिसमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दुरूद न पढ़ने के जो नुकसानात हैं, नबी पाक का जिक्र हो और दुरूद न पढ़ा जाए उस पर क्या वईदें हैं, वो इरशाद फरमाई हैं। आज भी उसी मौजू से मुताल्लिक चंद अहादीस सुनते हैं। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज्तमअ कौमुन सुम्मा तफर्रकू अन गैरि ज़िक्रिल्लाहि व सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ामू अन तनी जीफा। जो कौम अपने इज्तिमा से बगैर अल्लाह के जिक्र के और बगैर दुरूद पढ़े उठ गई, वो मुर्दार की बदबू पर से उठी है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, जरा गौर कीजिए, हमारा आपस में मिलकर बैठना, हमारे दोस्तों के साथ मिलकर बैठना, हमारी फैमिली के अंदर साथ हम गैदरिंग में बैठे, हर मजलिस ऐसी होनी चाहिए जहां कुछ अल्लाह का जिक्र हो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो। आज हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें, हमारी बैठकें गुनाहों भरी हैं, गीबतों भरी हैं, लोगों की बुराइयां हम करते हैं। और आपने सुना कि जिस मजलिस में लोग जमा हों और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना करे, वो गोया ऐसी है जैसे मुर्दार की बदबू से वो लोग उठकर आए। अल्लाह करे कि जिक्र और दुरूद से तर रहने वाली हमें जबान मिल जाए। एक और हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हर वो कलाम जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र ना हो और अल्लाह के जिक्र और मुझ पर दुरूद भेजने के साथ शुरू ना हो, वो बरकत से महरूम और खाली है। आप चाहते हैं आपके काम में बरकत हो, आप चाहते हैं आपके कलाम में बरकत हो, आप जिस काम को शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह का जिक्र कीजिए, नबी पाक का जिक्र कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, फिर देखें इंशाअल्लाह उस काम में कैसी बरकत आती है, कैसी भलाई आती है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, एक और हदीस पाक से और इस बात को मजीद सीखने को आसान हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बामकसद काम जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिक्र और मुझ पर दुरूद से शुरू ना किया जाए, वो भलाई से खाली होता है। हम बाज़ औक़ात सोचते भी हैं, काम शुरू किया है, एक इब्तिदा की किसी काम की, कामयाबी नहीं मिली, अधूरा रह गया, फायदा नहीं हुआ, नतीजा नहीं निकला। ऐसा तो नहीं कि वो काम शुरू तो किया मगर अल्लाह का नाम लिए बगैर किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर किया, दुरूद के बगैर किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किए बगैर किया। याद रखिए, हम मुसलमान हैं, हम गुलामान मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे हर काम में अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हमने याद करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद दिल से निकलनी नहीं चाहिए। है काश हम इन चीजों के आदी हो जाएं, फिर देखें आपके काम कैसे पूरे होते हैं, कैसी बरकतें मिलती हैं, चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बरकत साथ आ गई ना, भलाई साथ आ गई। एक दुरूद पढ़े तो 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जिस काम में रहमतें साथ आ जाएंगी वो कैसे अधूरा रहेगा, कैसे नामुकम्मल रहेगा। बस पढ़ते रहिए दुरूद पाक और बरकतें लूटते रहिए। अब एक जबरदस्त कॉल आपको सुनाना है। हजरत काब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वो हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होने लगा। तो हजरत काब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर सुबह 70,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर नाजिल होते हैं और अपने परों से कब्र शरीफ को घेर लेते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ते रहते हैं, यहां तक कि शाम हो जाती है। फिर वो ऊपर चले जाते हैं
اور नए 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और कब्र अनवर को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुबह तक दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। 70,000 फरिश्ते रात को और 70,000 फरिश्ते दिन को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहेंगे, हत्ता कि जब क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर खुलेगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में निकलेंगे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम बजा ला रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या निजाम है रब की तरफ से। दुरूद और सलाम की कैसी बरसात हो रही है रोज़ा रसूल पर। 70,000 फरिश्ते सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम को आते हैं। और एक और खूबसूरत बात कि जिस फरिश्ते ने एक बार जिंदगी में हाजिरी दे दी फिर अब दोबारा उसको हाजिरी नहीं मिलेगी। दूसरे लफ्जों में फरिश्तों को 12 घंटे की हाजिरी कमोबेश, एक आधा दिन सुबह के फरिश्ते, आधा दिन शाम के फरिश्ते, अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 12 घंटे के लिए जिंदगी में एक बार हाजिरी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है अल्लाह के फरिश्ते बहुत सारे हैं, सबने हाजिरी देनी है ताकि सबकी बारी आ जाए। इसलिए एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इस बात को कितने प्यारे अंदाज में बयान करते हैं। आप फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, और ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, ये बारगाह मरहमते आम तर की है। और सुभान अल्लाह, ए गुलामों जरा सोचिए हम पर कितना बड़ा एहसान है। फरिश्ते तो मासूम है ना, गुनाह नहीं करते, उनको जिंदगी में एक बार बारी मिलती है। और गुनाहगार जितनी बार जाना चाहें, जितनी दिन रहना चाहें, आका उसे गोया मना नहीं फरमाते, करम ही फरमाते हैं। आला हज़रत लिखते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। तो फिर क्यों ना हम दुरूद पाक की कसरत करें, फिर क्यों ना नबी पाक का जिक्र खैर करते रहें। ए काश हमारी जबान जिक्र दुरूद से तर रहने वाली बन जाए। अब मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त हुआ है एक ईमान अफरोज वाकया सुनने का। शेख अबू हफ्स रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद फरमाते हैं, मैंने हरम शरीफ में एक शख्स को देखा जो हरम में, अरफा में और मिना में हर जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ रहा है। मैंने कहा, ऐ शख्स, हर जगह के लिए एक अलहदा विर्द है, दुआएं हैं, तू ना दुआ मांगता है ना नफल पढ़ता है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं करता, इसकी क्या वजह है? उस शख्स ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ इस सफर को चला था। पहले के सफर नाजरीन ऊंटों पर और घोड़ों पर हुआ करते थे ना, अब तो जहाजों पर और पानी के जहाज वगैरह इस तरह सफर होता है। तो कहते जब मैं खुरासान से निकला, कूफा पहुंचे हमारा एक काफिला, तो मेरे वालिद साहब सख्त बीमार हो गए और उसी बीमारी में इंतकाल भी हो गया। काफिले वाले आगे चले गए, मैं अकेला रह गया। बयाबान था, जंगल था, वालिद की लाश थी, उनके सर पर मैंने उनके चेहरे पर कफन कपड़ा ढांप दिया। देखा तो थोड़ी देर बाद वालिद साहब का शक्ल जो थी वो जानवर की शक्ल में तब्दील हो गई थी। मैं कैफियत देखकर बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे वालिद का मरने के बाद क्या हो गया है। मगमूम होकर बैठ गया। बैठे बैठे ऊंघ आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स मेरे वालिद के पास आया, चेहरे से कपड़ा हटाया, वालिद के चेहरे को देखकर उसने फिर कपड़ा डाल दिया, फिर मुझसे मुखातब होकर कहा, गमगीन क्यों हो? मैंने कहा, जनाब गमज़दा क्यों ना हूं, मेरे वालिद इस तकलीफ में मुब्तला है, मरने के बाद चेहरा ही तब्दील हो गया। उस तुरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हारे वालिद की तकलीफ दूर कर दी है। कहते मैंने कपड़ा उठाकर देखा तो वालिद साहब का चेहरा जो बदल गया था जानवर की शक्ल में, अब 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। मैंने उस हस्ती से पूछा, आप अपना नाम तो बताइए, इतनी बड़ी करम नवाजी फरमाई है, अपना तारुफ तो करवाइए। उस हस्ती ने कहा, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूं। जब उन्होंने मुझे अपना तारुफ कराया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को मजबूती से थाम लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे इस वाक़े की खबर न देंगे जो मेरे वालिद के साथ पेश आया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा वालिद सूद खाता था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म है जो सूद खाएगा अल्लाह उसकी शक्ल दुनिया में या आखिरत में गधे की तरह बना देगा। लेकिन तेरे वालिद की आदत थी कि सोने से पहले हर रात मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता था। जब सूद खाने की वजह से वो तकलीफ में मुब्तला हुआ तो मेरे पास वो फरिश्ता आया जो मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल पेश करता है।
اس نے مجھے تمہارے والد کی اس حالت کی خبر دی، میں نے اللہ عز و جل سے اس کی سفارش کی تو اللہ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی۔ وہ شخص کہتا ہے پھر میں بیدار ہوا، والد صاحب کے چہرے سے فوراً کپڑا ہٹایا، کیونکہ خواب میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا نا، لیکن جب کپڑا ہٹایا تو والد صاحب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، والد صاحب کی تجہیز و تکفین کی، قبر کے پاس بیٹھ گیا، نیند اور بیداری کے عالم میں تھا کہ غیب سے آواز آئی، کیا تجھے معلوم ہے تیرے والد صاحب پر یہ عنایت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، تو غیبی آواز نے بتایا اس نوازش کا سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے بعد قسم اٹھا لی کہ میں نے کسی حالت اور کسی وقت بھی درود و سلام کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں کوئی شیطان بھی تو ہے یا کسی کو یہ ذہن نہ دے دے کہ جو کرنا ہے کرو، درود پڑھ لیں گے اس کے بعد بخشش ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، درود پاک بخشش کا سامان ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ بھی تو ہے نا کہ کچھ مسلمانوں کو عذاب بھی ہوگا، ان کی خطاؤں پر انہیں سزائیں بھی دی جائیں گی، ان کی پکڑ بھی کی جائے گی۔ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، انہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام کھانے، حرام کام کرنے کے جو عذابات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں تو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے، گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن خطائیں ہو جائیں تو توبہ کریں اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ جو سود کی بات ہم نے سنی ہے، بہت سارے گناہ ناظرین، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا بندہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی رب سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ ہارنا ہی ہے، بربادی ہونا ہے۔ کبھی سود کی طرف نہ جائیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، توکل کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے نا، ایک بات آج سیکھ لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ جو ملنا ہے وہ مجھے مل جائے گا، صبر تو کریں، حلال سے ملے گا۔ تو اے کاش درود پاک ہماری زبان پر جاری رہے اور حرام کاموں سے بچتے بھی رہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور خوبصورت احادیث، ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے، حرام روزی سے بچائے، رزق حلال میں سب کے برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی